प्यारे बच्चों, मैं प्रशांत द्विवेदी मैथ्स क्लासेस में आप लोग सभी का स्वागत करता हूं। आज बच्चों हम लोग चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स की एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइजेस में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को इकट्ठे डिस्कस करेंगे। इसके जो भी एक्सरसाइजेज हैं सेकंड चैप्टर के, उनके वीडियोस के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। जो कंसेप्ट है वो मैं हर क्वेश्चन के साइड बाय साइड में बताता जाऊंगा। बाकी आप लोग एक्सरसाइजेस को पहले यदि देख चुके हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। डिग्री 3 वाली पॉलिनोमियल का हमने एक एग्जांपल देना है जिसमें वेरिएबल क्या होना चाहिए, वेरिएबल एक्स होना चाहिए, क्योंकि पॉलिनोमियल में वेरिएबल एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं। नाउ इन विच कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट जो है ये -7 होनी चाहिए, ये कंपल्शन है, राइट। तो हमें 3 कंडीशन दी हुई है। पहला क्या है, पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होनी चाहिए, राइट। तो लेट्स सी, यहां पर यहीं पर मैं लिख देता हूं। तो सबसे पहले हमें डिग्री 3 वाली पॉलिनोमियल चाहिए, तो पहले हमने लिख लिया x3। x3 जब हाईएस्ट डिग्री है तो इसका मतलब कि आगे क्या आएगा, इसके आगे आएगा x2, उसके बाद आएगा x वाली टर्म, और उसके बाद आएगा कांस्टेंट टर्म। चलो कांस्टेंट टर्म को हमने 1 मान लिया, राइट। तो पहली कंडीशन कह रहा है कि डिग्री 3 होनी चाहिए, वेरिएबल x होनी चाहिए। तो मैंने x के टर्म में हाईएस्ट डिग्री 3 जो है, ये पहला जो कंडीशन है वो मैंने फुलफिल कर दी है, राइट। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि इन विच द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -7। कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -7 होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर के आगे -7 लिख लेते हैं, राइट। और आगे रह गया एक्स और +1, इसको एज इट इज रहने दो, ठीक है, एज इट इज लिख लें तो दिस बिकम द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, राइट। ओके, कोई जरूरी नहीं कि हम यही लिखें, हम ये भी लिख सकते हैं x³ एंड माइनस का 7x, राइट। कोई थर्ड पर्सन ये भी लिख सकता है 100x³ -7x स्केयर एंड +1, यहां पे सॉरी स्केयर है, एंड +1। मतलब कि इन तीनों पॉलिनोमियल्स में आपको ये नजर आएगा कि इसकी डिग्री कितनी है, 3। सेकेंड पॉलिनोमियल में भी डिग्री 3 है, थर्ड पॉलिनोमियल में भी डिग्री 3 है, राइट। देन सेकेंड कंडीशन क्या है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -7 है, यहां पर भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -7 है, यहां पर भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -7 है। अब बाकी दो टर्म्स हैं या नहीं है उस पर डिपेंड नहीं करता, राइट। बाकी टर्म्स नहीं भी हो सकती, यदि आप स्पेशली लिख देते हो तो भी चलेगा। मीन्स कि इस क्वेश्चन के जो आंसर है ना, उसमें ये पहले दो टर्म जो है वो सभी में सेम रहेंगे, और लास्ट के 2 टर्म्स कोई लिख भी सकता है, कोई भी नहीं लिख सकता, इसलिए सभी का आंसर क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। लेकिन सभी के आंसर में पहले दो टर्म जो है वो क्या होंगे, सेम होंगे, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। पहले मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोस में बताया हुआ है, फर्स्ट पार्ट हम लोग करते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल गिवन होता है ना, तो उसको पहले हमें ऐसे लिखना चाहिए, लेट जो पॉलिनोमियल है, पी स्टैंड्स फॉर पॉलिनोमियल, यहां पर वेरिएबल क्या है, एक्स है, तो पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका वेरिएबल एक्स है, ये हमें गिवन है, दिस इज 5x³ सॉरी 5x स्क्वायर माइनस ऑफ 3x एंड +7, राइट। और अब हमने इसकी वैल्यू निकालनी है पॉलिनोमियल की एट x इक्वल टू 1। तो यहां पे लिखेंगे एट x इक्वल टू 1, x की जगह पर 1 पुट करें तो ये बन जाता है p1, दिस विल बिकम 5 इंटू 1 का स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई 1 एंड +7। नाउ सी 1 का स्क्वायर कितना होगा, तो दैट इज 1, 1 इंटू 5 दिस विल बिकम 5, 3 1s are this will become 3 and +7, 5 + 7 ये टोटल कितना बना, दिस बिकम 12 -3, 12 में से 3 माइनस करें तो ये आ जाता है 9, राइट।
दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। देन सेकंड पार्ट भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है, तो t है। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं लेट पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ t, दिस इज गिवन 4t क्यूब माइनस टी स्क्वायर एंड प्लस 6। ये तो पॉलिनोमियल हमें ऑलरेडी गिवन है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है जब t की जगह पर हम a पुट करेंगे। तो एट t दिस इज इक्वल टू a, यदि t की जगह पर हम a पुट करें तो पॉलिनोमियल a की जगह t की जगह पर हमने a पुट किया तो दिस विल बिकम इक्वल टू 4 अगेन a क्यूब माइनस a स्क्वायर एंड प्लस 6। अब इसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट तो कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे डिग्री अलग अलग है ना। यदि सेम डिग्री होगी तब तो हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और डिफरेंट डिग्री है टर्म्स की तो उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, राइट। नाउ दीज टू आर द आंसर्स, ठीक है, ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। ओके, आई होप कि ये सभी को क्लियर हो। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है कि इफ वी मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 5/2 and add 2/3 to the product, then we get -7/12, find the number, right। हमने नंबर फाइंड आउट करने हैं तो पहले यहां पे सपोज कर लेते हैं लेट नंबर बी x, राइट। नाउ अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं कि जब हम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 से तो इसका मतलब कि 5/2 मल्टीप्लाई नंबर इज x एंड ऐड 2/3। तो इसमें यदि हम 2/3 ऐड करें तो ये किसके इक्वल होगा, देन इट विल बिकम इक्वल टू -7/12, राइट। दोबारा सुने, नंबर जो है उसको हमने मान लिया x और इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है बाय 5/2। तो x मल्टीप्लाई 5/2, ये देखिए मैंने लिखा है x मल्टीप्लाई 5/2 एंड ऐड 2/3। तो इसमें मैंने 2/3 ऐड किया, देन वी गेट -7/12। तो ये किसके इक्वल आ रहा है, -7/12 के इक्वल आ रहे हैं, राइट। ओके, नाउ सी, तो पहले इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं। दो मेथड है, या तो 2/3 को राइट में ले जाएं या पहले लेफ्ट साइड में एलसीएम ले लेते हैं। चलो लेफ्ट साइड में एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो 2 एंड 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। देन 2 के टेबल में 6 आ गया 3 पर, 3 से हमने 5 को मल्टीप्लाई किया तो ये बना 15, साथ में आएगा x। 3 के टेबल में 6 आ गया 2 पर, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा प्लस का 4, राइट। नाउ दिस विल बी इक्वल टू -7/12। सो 6 के टेबल में ये कैंसिल हो गया 2 पर, राइट। अपोजिट साइड में न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल होते हैं। और अब ये लेफ्ट में कितना बचा, तो ये बचा 15x प्लस 4 इक्वल टू -7/2, राइट। अब 4 को राइट में ट्रांसपोज करेंगे तो 15x दिस विल बिकम -7/2 एंड प्लस का 4 है ना, राइट में आके बनेगा माइनस का 4, इसको लिख लेते हैं बाई 1, राइट। नाउ सी, तो ये आ जाएगा 15x दिस विल बिकम इक्वल टू, यहाँ पे यदि हम 2 एंड 1 का एलसीएम ले तो ये आ जाता है 2 एंड देन इट विल बिकम इक्वल टू -7 एंड माइनस का 8। 1 के टेबल में 2 पर, 2 4 8 आ गया। नाउ दिस विल बिकम 15x इक्वल टू माइनस का 15/2। सेम साइन ऐड होते हैं तो -7 और -8 कितना बना, दैट इज -15। नाउ 15 से 15 को कैंसिल कर लेते हैं, राइट। तो ये 15 से 15 जो है वो कैंसिल हो गया। सो लेफ्ट में क्या बचा, लेफ्ट में बचा x, राइट में क्या आ गया, दैट इज -1/2। नाउ दिस वन इज द रिक्वायर्ड आंसर, राइट। सो दिस इज द नंबर। इस नंबर में जब हम 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और उसमें 2/3 ऐड करेंगे, देन इट विल बिकम -7/12, राइट। चलो लेट्स सी, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। पॉजिटिव नंबर जो है वो अनदर नंबर के 5 टाइम्स के इक्वल है। ये तो पहली कंडीशन है।
if 21 is added to both the number, then one of the new number become twice the other new number. What are the numbers? Right? तो सबसे पहले हमने यहाँ पे नंबर सपोज करने हैं. पहले let two numbers be, टू नंबर्स बी. ये दो नंबर कौन से हैं? यदि हम एक नंबर को मानते हैं x, तो दूसरा नंबर क्या होगा? उसका 5 टाइम्स होगा, दैट इज 5x. नाउ अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं? इफ वी एड 21 टू बोथ द नंबर्स, तो दोनों नंबर्स में 21 ऐड करते हैं. देखिए 5x में 21 ऐड किया और दूसरे x में भी 21 ऐड किया. राइट? तो जो न्यू नंबर है ना, ठीक है, न्यू नंबर विल बिकम ट्वाइस द अदर नंबर. अब यहां पे हमने डिसाइड करने, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर में एक है x, दूसरा उसका 5 टाइम्स है, तो नेचुरली ये ग्रेटर नंबर है. राइट? तो 5x में जब हम 21 ऐड करेंगे तो ये क्या होगा? x में 21 ऐड जो हमने नंबर किया ना, इससे ग्रेटर होगा. तो ये जो ग्रेटर नंबर है ये क्या है? स्मॉलर नंबर के ट्वाइस के इक्वल हमें दिया हुआ है. स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली बिकम द ट्वाइस. राइट? तो जो टू नंबर्स है उसमें से ग्रेटर नंबर क्या होगा? स्मॉलर नंबर के ट्वाइस के इक्वल आ जाएगी. और अब यदि हम इसे सॉल्व करें तो ये क्या बना? दिस विल बिकम, जस्ट वेट, ओके. तो यहां पे देखें कि इसे हम लोग सॉल्व करें तो ये आ जाता है 5x प्लस 21. दिस इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2x प्लस 2 इंटू 21, ये बन जाएगा 42. राइट? नाउ x को एक साइड में ले आते हैं, विदाउट x को दूसरी साइड में ले जाए, देन इट विल बिकम 5x माइनस 2x इक्वल टू 42 माइनस 21. राइट? अब इधर सॉल्व करने हैं तो 5 में से यदि हम 2 माइनस करते हैं तो ये कितना आएगा? दिस विल बिकम 3x. दिस इज इक्वल टू 42 में से 21 माइनस करें तो ये रह गया 21. राइट? नाउ सी, यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो ये आ जाता है 21/3 और ये कैंसिल करने पे आएगा 7. सो x की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई. अब हमने टू पॉजिटिव नंबर्स निकालने हैं. सो टू पॉजिटिव नंबर्स आर कौन कौन से हैं? पहला तो 7 है और दूसरा 7 मल्टीप्लाई 5, यहाँ पे है ना, 5 इंटू 7, तो दैट इज ये आ गया 7 एंड 35. दीज आर द रिक्वायर्ड आंसर्स. आई होप कि ये क्वाइट इजी था. तो नेक्स्ट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है? अच्छा, यहाँ पे कई क्वेश्चन पे स्टार लगा होते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मे बी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कंसेप्ट जो है ये इम्पोर्टेंट है. ठीक है? तो लेट्स सी. नाउ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर डिफर बाय 3. If the digits are interchanged, the resulting number is added to original number, we get 143. Find both the numbers. Right? सबसे पहले तो यहाँ पर हमने ये ध्यान देना है कि जब भी कोई नंबर्स हमें गिवन हो, जैसे मान लो हमें यहाँ पे लिखा होता है ना, जैसे टू डिजिट नंबर है 23. राइट? इसमें जो डिजिट 3 है ये किस प्लेस पर है? इसको हम कहते हैं यूनिट प्लेस. ठीक है? और ये जिस प्लेस पर है इसको कहते हैं टेंस प्लेस. राइट? यहां पर यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है वो है 3, और जो टेंस डिजिट ये क्या नजर आ रहा है हमें? तो दैट इज 2. मतलब कि 3 को हमने यूनिट प्लेस पे रखा है और टेंस प्लेस पर हमने डिजिट 2 को रखा हुआ है. राइट है? टेंस डिजिट 2 है जिसको टेंस प्लेस पे रखा है. अब यदि मान लो हमें ये नंबर्स गिवन हो ना, डिजिट्स हमें गिवन हो, तो हम नंबर कैसे निकालते हैं? तो नंबर निकालने का ये तरीका है, जो डिजिट जिस प्लेस पर है उसको उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं. यूनिट प्लेस की प्लेस वैल्यू कितनी है? 1. उसमें प्लस करेंगे टेंस डिजिट
को टेंस प्लेस मतलब कि उसकी प्लेस वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आएगा, दिस विल बिकम 3 + 20, दिस विल बिकम 23, राइट। तो दिस वे हम नंबर को फाइंड आउट करते हैं, राइट। अब यदि मान लो हम डिजिट को इंटरचेंज करें, तो जब हम डिजिट को इंटरचेंज करेंगे तो 3 कहाँ पर है, यूनिट प्लेस, वो टेंस पर आ जाएगा, और जो टेंस प्लेस पर है वो यूनिट प्लेस पे चला जाएगा। मतलब कि जब हम इंटरचेंज करेंगे तो क्या बनेगा, नंबर 32 बन जाता है, राइट। चलिए, अब इससे आप लोगों को ये आइडिया हो गया होगा कि हम कैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो पहले हमने सपोज करना है कि लेट यूनिट डिजिट बी x and tens digit बी y, राइट। हमने यूनिट डिजिट को x मान लिया, टेंस डिजिट को y मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, ठीक है, सॉरी, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट से पहले हमने पहले नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो नंबर देखिए कैसे निकालेंगे। नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं नंबर इज, तो अभी मैंने बताया था ना, जो यूनिट डिजिट है उसको प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो ये रहा यूनिट डिजिट x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लेस वैल्यू 1 से, और जो टेंस डिजिट है y, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसकी प्लेस वैल्यू 10 से। तो ये क्या बनेगा, x + 10y बन जाते हैं। ओके, अब हमने इंटरचेंज करके भी नंबर निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन इंटरचेंजिंग डिजिट्स, यदि हम डिजिट्स को इंटरचेंज करें तो हमें एक न्यू नंबर मिलेगा। ये न्यू नंबर आपने कैसे निकालना है, पहले जिसे हमने 1 से मल्टीप्लाई किया था, अब उसको हम 10 से करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यूनिट प्लेस वाला टेंस प्लेस पर आ गया, और जो टेंस प्लेस वाला है वो यूनिट प्लेस पर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, प्लस y को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये न्यू नंबर आ गया 10x + y, राइट। तो सबसे पहले हम लोग सेकेंड स्टेटमेंट पे आते हैं। कह रहे हैं कि इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, ठीक है, जो रिजल्टिंग नंबर है उसको यदि हम ऐड कर दें ओरिजिनल नंबर से, तो हमें कितना मिलेगा, 143 मिलेगा। तो अब यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ओरिजिनल नंबर कौन सा है, x + 10y, जो हमने पहले फाइंड आउट किया हुआ है, ये ओरिजिनल नंबर है। इसमें जब हम नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट क्या मिला, तो दैट इज 10x + y। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, 143 के इक्वल आता है। x में 10x ऐड करें तो ये बन जाता है 11x, 10y में y ऐड करें तो ये बना 11y, एंड दिस विल बिकम 143, राइट। 11 कॉमन निकालेंगे तो ये कितना बना, x + y, दिस इज इक्वल टू 143। नाउ 11 के टेबल में ये कैंसिल हो गया 13 पर, तो ये आ गया x + y, दिस इज इक्वल टू 13, दिस इक्वेशन इज 1, राइट। अब यहां पर हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि जो डिजिट्स हैं वो डिफर करते हैं बाय 3, मतलब कि डिफरेंस ऑफ 2 डिजिट्स इज 3। तो हमें क्या पता कि वंस यूनिट डिजिट में से टेंस डिजिट माइनस करना है या टेंस डिजिट में से यूनिट डिजिट माइनस करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों केसेस ही चूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टू केसेस अराइज, कौन से, या तो x - y, ये 3 के इक्वल लिखेंगे, या फिर और y - x, दिस इज इक्वल टू 3 आएगा। इसे लिख लेते हैं इक्वेशन 2, एंड इसके नीचे लिख लेते हैं, ये सामने लिख लेते हैं इक्वेशन 3, राइट। चलो अब ऐसा करते हैं कि हमने फर्स्ट एंड थर्ड को अलग सॉल्व करने, राइट। यहां पे मैं इस तरह से लिख लेता हूं, देखो इसके नीचे फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे तो x + y, दिस इज इक्वल टू 13, ये है इक्वेशन 1। इसके नीचे भी लिख लेते हैं, यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा अलग से लिखूंगा, x + y की बजाय मैं y + x लिख लेता हूँ, एंड दिस इज इक्वल टू 13, राइट। अगेन दिस इक्वेशन इज 1। अब इसको ना सॉल्व करने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका मैं बता देता हूँ। इसके नीचे बस हमने क्या करना है, लाइन लगाना है, यहाँ पे -y है, यहाँ पे +y है, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, राइट। तो x में x प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 2x, 13 में 3 प्लस करेंगे तो ये कितना आएगा 16, और 2 के टेबल में 16 को कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, राइट।
यहाँ पर भी इसी तरह से एक्स से एक्स कैंसिल हो रहा है क्योंकि एक माइनस का है एक प्लस का है, तो यहाँ पर वाई में वाई ऐड करेंगे तो ये बन जाता है 2y, 3 + 13 ये बना 16, सो y की वैल्यू कितनी आ गई, दैट बिकम्स 8। 2 के टेबल में ये कैंसिल किया ना, ये 8 आ गया, राइट। अब ओवरऑल हमने क्या करना है, दोनों की रिस्पेक्टिवली, यहां पे ध्यान दो आप लोग, x की वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो यहां पे लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन बिकम्स, तो x की जगह पर यदि हम पुट करें तो 8 + y, 8 + y दिस इज इक्वल टू 13। यहाँ पे साथ में दूसरा पार्ट भी है ना, ये वाले पार्ट में यहाँ पे y की वैल्यू हमने 8 निकाले हैं, यहाँ पर भी लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन बिकम्स, तो यहाँ पे लिखेंगे x + 8 दिस इज इक्वल टू 13। यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ गई 13 - 8 दैट इज 5। यहाँ पर x की वैल्यू आएगी 13 में से 8 माइनस करेंगे तो इसका मतलब कि 5। तो इसके अकॉर्डिंगली क्या नंबर बना, अब यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान देना है, नंबर क्या बनेगा, यहाँ पे y की वैल्यू 5 है और x की वैल्यू 8 है, 8 और 5 हमने पुट करना है कहाँ पर, यहाँ पर, तो पुट करते हैं, x की जगह पे लिखा 8 + 10 मल्टीप्लाई y की जगह पे लिखते हैं 5, तो ये टोटल कितना बना, दिस बिकम 8 + 50 एंड टोटल इज 58। ये पहला आंसर हमारा आ गया, राइट। इसके बाद दूसरा, यहाँ पर भी हमने नंबर निकालने हैं, यहाँ पे नंबर ध्यान देना है कि x की वैल्यू 5 है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, x की जगह पे लिखेंगे 5 प्लस y की जगह पे क्या लिखेंगे, y हमने यहाँ पे क्या निकाला है, 8 निकाला है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 मल्टीप्लाइड बाई 8, राइट। So this will become 5। ओके, तो ये आ गया हमारे पास 5 + 80, सो टोटल इज 85, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये जो दो नंबर है ना, ये दो नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, या तो 58 हो सकता है या 85 हो सकता है, क्योंकि 58 और उसका रिवर्स करने पर 85, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, दैट विल बिकम 143। ये दोनों कंडीशन जो है वो फुलफिल हो जाती है, राइट। ओके, सी द नेक्स्ट। अब आप लोग ध्यान दो, ग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो सबसे लास्ट एक्सरसाइज 2.5 में हमने किया हुआ है, सबसे लास्ट वाली एक्सरसाइज है, आई थिंक 2.5 2.6 में, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखो, क्वेश्चन इज की ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, आइडेंटिफाई देयर स्लोप। स्लोप याद है, स्लोप क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, ये जो है वो क्या बताएगा, स्लोप को बताएगा। देन y इंटरसेप्ट्स, y इंटरसेप्ट क्या होता है, ये जो b की वैल्यू है, ठीक है, दैट रिप्रेजेंट्स द y इंटरसेप्ट। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्लोप, सॉरी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइन कट द y एक्सिस, राइट। तो सबसे पहले तो हमने इन सभी के ग्राफ को प्लॉट करने, ठीक है। ग्राफ को प्लॉट करने के लिए चलो बड़ा यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्पैक्ट वे में करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने ध्यान देने, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, तो सबसे पहले हम लोग इनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन मैं थोड़ा कॉम्पैक्ट वे में करूंगा क्योंकि मैं पिछले एक्सरसाइज में बता चुका हूं, तो आप लोग वीडियो वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, सबसे पहले यहां पर बॉक्स बना लेते हैं, ये फर्स्ट पार्ट का पहले बनाते हैं बॉक्स। फर्स्ट पार्ट में ये इस तरह से हमने पहले बॉक्स बना लेना होता है, और यहाँ पे मिनिमम वैसे हम 3 सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, 1 2 एंड 3, ठीक है। तो लेट्स सी, यहाँ पर यदि मान लो हम x की वैल्यू पुट कर लें 1, तो मैं यहाँ पे सीधे लिख दे रहा हूँ एट x = 1। यदि मैं x की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, तो -3 × 1, ये बना -3 एंड +4, राइट। तो सॉरी, मैं इसको इरेज ही कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। दिस इज -3 एंड देन इट विल बिकम +4, तो 4 - 3 दैट विल बिकम 1। तो जब मैंने 1 पुट किया तो ये भी 1 आ गया। चलो एट x = यदि हम पुट कर लें 2, तो y की वैल्यू कितनी होगी,
तो -3 मल्टीप्लाई 2 दैट विल बिकम -6 एंड +4 इट विल बिकम -2। तो जब मैंने 2 पुट किया x तो y की वैल्यू आ गई -2, राइट। एक और पुट कर लेते हैं, एट x इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू कितनी आएगी, तो y की वैल्यू आ जाएगी, दिस विल बिकम 0 एंड +4, तो 0 + 4 दैट विल बिकम इक्वल टू 4। ठीक है, चलो ये तो मैंने ड्रॉ करने के लिए लिखा है, लेकिन आगे ना जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि ये y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है, तो चलो वो हमें y इंटरसेप्ट से पता लग जाएगा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट जो है इसको भी ड्रॉ करते हैं, सेकंड पार्ट। तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट के लिए फिर से यहाँ पे मैंने टेबल बना ली है, टेबल ये बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा x एंड y, दिस इज x, दिस वन इज y, और ये हमें 3 सॉल्यूशन चाहिए। मैं हमेशा 3 सॉल्यूशन किस लिए प्रेफर करता हूँ, क्योंकि यदि हम कोई भी 2 सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, इट मे बी कि उसमें से कोई एक रॉन्ग हो गया तो हमारी लाइन जो है वो गलत ड्रॉ होगी। थर्ड पॉइंट जो है वो हमेशा चेक करता है कि हमने जो बाकी 2 सॉल्यूशन किए हैं वो सही है। ओके, तो लेट्स सी, पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2y इक्वल टू 4x + 7। तो पहले हमने क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पे मैंने ना दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर दिया, बाई 2 एंड बाई 2, राइट। तो ये बन जाएगा y इक्वल टू 2x + 7/2। अब यहाँ पे ध्यान देना है, 7/2 का मतलब होता है 3.5। चलो लेट्स सी, पहले यदि हम एट x की वैल्यू 0 पुट करें, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, तो y की वैल्यू आ जाएगी 0 + 7/2। 7/2 का मतलब होता है 3.5, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0, ये आ गया 3.5, राइट। चलो एट x इक्वल टू 1, यदि हम x की वैल्यू 1 पुट करें तो y कितना होगा, दिस विल बिकम 2 1 ज़ार 2 प्लस 7/2। तो 2 2 ज़ार 4 + 7, ये आ जाएगा 11/2, और 11/2 कितना होता है 5.5। तो जब मैंने x की वैल्यू 1 पुट की तो ये आ गया 5.5 आएगा, राइट, यहाँ पे पॉइंट है। चलो एट लास्ट, यदि मान लो हम x की वैल्यू और कोई ले लें, सपोज -1 ले लें, यदि माइनस का 1 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी होगी, दिस विल बिकम -2 एंड प्लस 7/2। -2 इंटू 2, ये बना -4 एंड प्लस का 7, तो ये आ जाएगा 3/2। 3/2 का मतलब है 1.5, राइट। तो यहाँ पे मैंने -1, ये आ गया 1.5, ठीक है। ये सारी ना ग्राफ में इकट्ठे ड्रॉ करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको सॉल्यूशन बता दिया। इसी तरह से अब हम लोग ड्रॉ करते हैं थर्ड के। तो लेट्स सी, थर्ड में यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, 5y दिस इज इक्वल टू 6x एंड माइनस का 10, राइट। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर पहले 5 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये कितना होगा, y दिस विल बिकम इक्वल टू 6/5x, एंड 10 को यदि हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -2, ठीक है। और अब हमने इसके 3 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। तो लेट्स सी, ये 3 सॉल्यूशन पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, x दिस इज y, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। चलो पहले x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, एट x इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी रह जाएगी, ये तो सारा 0 बन गया, 0 में से 2 माइनस करें तो ये आ जाता है -2। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 0 एंड -2। देन एट, देखो यहाँ पे 6/5 है ना, जब भी रैशनल नंबर गिवन हो तो आप जनरली वैल्यू डिनोमिनेटर के मल्टीपल पुट करो। तो एट x इक्वल टू पुट कर लेते हैं 5, x की वैल्यू यदि हम 5 पुट करें तो y की वैल्यू कितनी होगी, देन इट विल बिकम इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास बाई 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 6 - 2 दैट विल बिकम 4। तो ये आ जाएगा 5, अनदर वन इज 4, ठीक है। एक वैल्यू और निकालें, एट x इक्वल टू -5, वैसे जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी कंफर्मेशन के लिए, राइट। तो कंफर्मेशन के लिए हमने क्या किया, -5 पुट करें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस विल बिकम इक्वल टू 6/5 मल्टीप्लाई -5, तो ये बन जाएगा 5 से 5 कैंसिल होकर -6, एंड ये आ जाएगा -2। तो ये टोटल कितना बन गया, दिस विल बिकम -8, राइट।
यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस का 5, तो ये आ गया माइनस का 8, राइट। इसके बाद लास्ट रह गया फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में देखें क्या आता है हमारे पास, फोर्थ। तो लेट्स सी, यहाँ पे हमें गिवन है 3y दिस इज इक्वल टू 6x माइनस 11, राइट। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस विल बिकम इक्वल टू, पहले तो 3 से यदि हम डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 2x माइनस 11/3, राइट। तो 11/3, अब हमने इसके 3 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। तो 3 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए पहले टेबल एज यूजुअल, लेट्स सी, दिस इज x, दिस इज y, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, देखिए हमने अब सबसे पहले तो ऐसी वैल्यूज पुट करनी है जिससे कि वैल्यूज को ड्रॉ करना आसान हो जाए, ठीक है। तो लेट्स सी, ओके देन सी, पहले हम लोग x की वैल्यू पुट कर लेते हैं 0। तो यहाँ पे लिखेंगे एट x इक्वल टू 0, y की वैल्यू कितनी होगी, तो x की वैल्यू 0 पुट करने पर ये बना 0 माइनस 11/3। तो 11/3 ये कितना होगा, 11/3 को यदि हम डेसिमल में करें तो ये आ जाएगा नियर अबाउट 3 पॉइंट, माइनस का, मैं यहाँ पे इक्वालिटी, माइनस का 3.666 रिपीट होने लग जाएगा। तो इसको हम एक बार मान लेते हैं माइनस का 3.67, ठीक है। माइनस का 3.67 जो है दैट, एक बार मैं लिख ले रहा हूँ, माइनस का 3.67, राइट, यहाँ पे डेसिमल है, ओके। क्योंकि ना यहाँ पर जो इन वैल्यू आ रही है वो इंटीग्रल नहीं आएगी, ठीक है ना, इंटीग्रल वैल्यू नहीं आ रही, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। वैसे ग्राफ को ड्रॉ करने का जो एग्जैक्ट रूल है वो क्या है कि हमारे पास जो एक्स एंड वाई के वैल्यूज आनी चाहिए वो इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए जिसको कि हम ड्रॉ कर सकते हैं। इवन हम 1 डेसिमल प्लेस तक भी ड्रॉ कर सकते हैं एग्जैक्टली, पर यदि 2 डेसिमल प्लेस में है तो ये क्वेश्चन में एरर है, ठीक है, जिसको कि हम ग्राफ पे प्लॉट तो नहीं कर सकते, लेकिन चलो एक बार अभी आइडियाज आपको हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, एट x की वैल्यू यदि हम ले लें 2, x की वैल्यू पुट कर लेते हैं, चलो 2, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस विल बिकम इक्वल टू 2 2 ज़ार 4, ये आ गया 4 माइनस 11/3। तो ये कितना बना, 4 3 ज़ार 12, 12 में से 11 माइनस करेंगे तो ये आएगा 1/3, और 1/3 कितना होता है 0.3333। तो एक बार मैं 0.33 ये दोनों ही पुट कर लेते हैं, 0.33, राइट। चलो अब इसके बाद यहाँ पे मैंने 6 लेना था, तो 6 जो है वो 5 से ज़्यादा है, तो इसलिए उसको मैंने राउंड ऑफ कर दिया नेक्स्ट में 1 प्लस करके। मैं फिर से बता देता हूँ, जैसे 11/3 है ना, ये आएगा 3.666 एंड सो ऑन। मैंने सेकेंड डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना था, तो ये क्योंकि 5 से ज़्यादा है ना, इसकी जगह पे नेक्स्ट में मैंने क्या कर दिया, 1 ऐड कर दिया, तो ये 3.67 आ गया, राइट। हम 1 डेसिमल प्लेस तक करेंगे तो ये भी क्या होगा, 3.7 आ जाएगा, राइट। ओके लेट्स सी, लास्ट में हमने ड्रॉ कर लेना है एट x इक्वल टू, सपोज -1 कर लेते हैं, तो y की वैल्यू कितनी होगी, तो दिस विल बिकम इक्वल टू माइनस का 2 एंड माइनस का 11/3, -2 माइनस 11/3, ये बना -6 एंड माइनस का 11, माइनस का 17/3। अब माइनस का 17/3 जो है ये बनेगा माइनस का 5.666 आता जाएगा, मैं यहाँ पे 5.67 लिख लेता हूँ, तो ये आ गया माइनस का 1 एंड माइनस का 5.67, राइट। चलो अब यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ना, ये तो हम सिर्फ अप्रोक्सीमेटली ही ड्रॉ करेंगे। नाउ सी, अब हमने करना क्या है, हमने इन सभी को ड्रॉ करना है। तो लेट्स सी, पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे हमने जस्ट ये टेबल देखना है, क्योंकि इतने सारे सॉल्यूशन है, हम सिर्फ टेबल से देख के मार्क करेंगे। पहले आ गया 1 1, ये पहला पॉइंट है, दिस इज द 1 1। इसके बाद नेक्स्ट है 2 एंड -2, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू -2 यहाँ पे आ गया, राइट। इसके बाद नेक्स्ट है 0 4, ये रहा x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, राइट। अब हमने इन तीनों को ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन करने के लिए लेट्स सी, ज्वाइन करने के लिए पहले लाइन,
लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं और अब आप लोग ध्यान दो, ये मैंने इसे ज्वाइन कर दिया, राइट, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लाइन में आ रहे हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट देखें, तो नेक्स्ट पॉइंट है 0 3.5, ये रहा 0 और ये है 3.5, ये यहाँ पे आएगा, राइट, ऐसे मैंने मार्क कर दिया 3.5। देन 1 5.5, ये है 1, 5.5 कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आएगा, राइट। देन माइनस का 1 एंड 1.5, ये रहा माइनस का 1, 1.5 ये आ रहा है, राइट। सो अब इसे हमने ज्वाइन करना है, तो कैसे करेंगे ज्वाइन, लेट्स सी। माइनस के 1 पर ये आ रहा था 1.5, ओके, तो यदि हम इसे ज्वाइन करें देन सी कैसे बनेगा ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नो 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 नो, ये यहाँ पे नहीं होता, इसको पहले अंडू करते हैं, दोबारा से सिलेक्ट करें, लेट्स सी, यस ये बनता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है 0 -2, तो लेट्स सी, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी है, -2 यहाँ पे आ गया, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। देन है 5 एंड 4, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 4 यहाँ पे आएगा, 3 एंड देन 4, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, माइनस का 5 एंड माइनस का 8, x की वैल्यू माइनस का 5 है और माइनस का 8 तो सबसे एंड पे आ गया, राइट। अब हमने इन तीनों को ज्वाइन करना है, तो लेट्स सी, ज्वाइन करने के लिए फिर से हमें लाइन सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये रही लाइन, और अब ये ध्यान दो, यस ये ज्वाइन कर दिया हमने, दैट्स गुड, ठीक है, ये लाइन जो है वो ज्वाइन हो गई। तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास 0 -3.67, x की वैल्यू 0 -3.67, एक बार मैं आइडिया सा ले लेता हूँ, वैसे 3.7 के नियर अबाउट होगा, ये है पहला पॉइंट, राइट। इसके बाद है 2.33, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0.33 यहाँ पे आ जाएगा, राइट। देन इसके बाद नेक्स्ट है माइनस का 1 एंड माइनस का 5.67, ये रहा माइनस का 1 और माइनस का 5.6, ये यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। और अब हमने इन तीनों लाइंस को ज्वाइन करना, तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने, तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए फिर से वही लाइन सेलेक्ट करेंगे। नाउ सी दिस वन, ये आ गया हमारे पास, यस चलो ये ऑलमोस्ट आइडिया सा, ये तीनों लाइन आ गए, राइट। तो सबसे पहले तो हमने ध्यान देना है, पहले क्वेश्चन क्या क्या है ये ध्यान दें, तो लेट्स सी, इसके लिए मैं अलग से कलर चूज कर लेता हूँ, इस पर आप लोग ध्यान देना ही प्लीज। सबसे पहले क्या था, पहला क्वेश्चन था कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, मैंने चारों के ग्राफ ड्रॉ कर दिए, राइट। मैं यहाँ पे ना मार्क कर देता हूँ कौन कौन सा किसका है, ये है फर्स्ट लाइन, मैंने 1 लिखा है ना, उसके बाद सेकेंड लाइन कौन सा है, 0 -2, 0 -2 ये है सेकेंड लाइन, ठीक है। थर्ड लाइन कौन सा है, नहीं ये थर्ड है, ये थर्ड है। सेकेंड ये वाला है 0 3.5, 0 3.5 ये है सेकेंड लाइन, तो 1 2 3 हो गया, और ये लास्ट कौन सा है, दिस वन इज द फोर्थ। 4 लाइंस हमने ड्रॉ कर लिए। अब कह रहे कि आइडेंटिफाई देयर स्लोप्स, अब इनके हमने स्लोप्स बताने हैं, ठीक है। तो स्लोप पहले मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, स्लोप, इन सभी के स्लोप हमने बताने हैं ना। तो स्लोप क्या होता है, जो x का कॉफिशिएंट है दैट इज द स्लोप, तो पहले पार्ट का स्लोप क्या है, दैट इज -3। दूसरे पार्ट का स्लोप कितना आया, अभी मैंने 2 से डिवाइड किया था ना, 2 से डिवाइड करने पर ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये आप लोग प्लीज ध्यान देना है,
ये स्टैंडर्ड फॉर्म में जब होगा y इक्वल टू, तभी हमें x के कॉफिशिएंट को लिखना है, राइट। तो अब आप लोग ध्यान दो कि हमने क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है y का कॉफिशिएंट कितना है, दैट इज 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 ओनली। यहाँ पर भी स्टैंडर्ड फॉर्म देखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म कहाँ पर है, ये जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म क्रिएट किया था वो ये वाला था, ये है ना इसका स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड का। अब इसमें x का कॉफिशिएंट कितना है, तो इसमें x का कॉफिशिएंट है 6/5, तो ये आ जाएगा प्लस का 6/5, ये इसका स्लोप है, राइट। सबसे लास्ट यहाँ पर भी देखें, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले हमने इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कहाँ पे लिखा है, तो ये चेक करते हैं, ये रहा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट। अब इसमें हमने देखना है कि x का कॉफिशिएंट कितने हैं, तो x का कॉफिशिएंट कितना नजर आ रहा है, तो दैट इज 2 ओनली, तो दिस बिकम द स्लोप। अब हमने सभी के स्लोप लिख दिए। अब हमने लिखना है कि y इंटरसेप्ट कौन सा होता है, तो मैं यहाँ पर ये मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। y इंटरसेप्ट को स्पेशली आप लोग ध्यान दो, फर्स्ट का y इंटरसेप्ट कितना है, तो दैट इज 4, ये मैं सभी बता रहा हूँ y इंटरसेप्ट, फर्स्ट का y इंटरसेप्ट 4 है, सेकंड का कितना आएगा, दैट इज 7/2 आ जाएगा, ठीक है। थर्ड का कितना होगा, यहाँ पे हमने 5 से अभी डिवाइड किया ना, तो 5 से डिवाइड करने के बाद एंड पे क्या बचा, -2, स्टैंडर्ड फॉर्म में देखना है आपने। इसके बाद यहाँ पे क्या बचा, ये जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो इसमें y इंटरसेप्ट क्या आ रहा है, तो दैट इज -11/3, तो ये ध्यान रखना है, 1 2 3 एंड 4, ये चारों 4 पार्ट्स के y इंटरसेप्ट हैं। तो मैं दोबारा बता देता हूँ क्या होता है, y इक्वल टू, ये है ना लीनियर एक्सप्रेशन ax प्लस b, तो इसमें a क्या बताता है, a बताता है हमें स्लोप ऑफ इक्वेशन, और b क्या बताता है, b बताता है y इंटरसेप्ट, ठीक है। अब सबसे एंड पे क्या कह रहे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइंस कट द y एक्सिस, ये y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करते हैं, तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा मेथड है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे मैं बीच में लिख देता हूँ, ज़्यादा स्पेस नहीं है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले आप लोग ध्यान दो, y एक्सिस को कट कर रहे हैं ना, y एक्सिस में x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड एंड फोर्थ, सभी में पहले हमने x कोऑर्डिनेट 0 लिख लेने, अगेन 0 एंड अगेन 0, ठीक है। अब हमने लिखना है y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट के लिए आपने कुछ भी नहीं सोचना, जो y इंटरसेप्ट है वो आपने साथ में लिख देना है, यहाँ पे y इंटरसेप्ट कितना है 4, तो ये बना 0 4, जो पहली लाइन है वो y एक्सिस को 0 4 पर, ये रही पहली लाइन, ये है ना फर्स्ट लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है 4, ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बने 0 एंड 4, तो ये बन गया 0 4। सेकेंड लाइन देखें, सेकेंड लाइन कहाँ पर इसको कट कर रही है 3.5 पे, तो y एक्सिस पे x क्या होगा 0 एंड साथ में क्या आएगा 3.5 का मतलब y इंटरसेप्ट दैट इज 7/2। इसके बाद थर्ड लाइन कहाँ पर है, ये रही लाइन थर्ड, ये y एक्सिस कहाँ पे कट कर रही है -2 पे, -2 पे कैसे पता लगा, ये रहा स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका y इंटरसेप्ट कितना है दैट इज -2, तो ये आ गया -2। इसी तरह से फोर्थ लाइन ये है, ये y एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है, तो -3.67, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस का 3.67 के बजाय आप -11/3 लिखो, -11/3, ये इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, राइट। सो दिस इज द क्वेश्चन। अब आप लोग समझ सकते हो एक ही क्वेश्चन में कितने सारे पार्ट्स इन्होंने पूछे हुए हैं, और सभी को मैंने बड़े क्लियरली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, आई होप कि ये सभी को पता लग जाए। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कह रहे कि if the temperature of liquid can be measured in Kelvin units as x Kelvin, and in Fahrenheit unit it is y degree Fahrenheit, right? The relation between the two system measurement of temperature is given by the linear equation, this one. Now find the temperature of the liquid in Fahrenheit if the temperature in the temperature of the liquid is 313 Kelvin. अब यहाँ पे मैं बता दूं, आप लोगों ने स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करने हैं। x का मतलब क्या है, x का मतलब है केल्विन,
और y का मतलब क्या है, y का मतलब है डिग्री फ़ारेनहाइट, राइट। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, हमें केल्विन गिवन है और फ़ारेनहाइट निकालना है, बड़ा सिंपल है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या लिखना है, एट एक्स, एट एक्स इक्वल टू 313, तो y कितना आएगा, y विल बिकम 9/5 मल्टीप्लाई x की जगह पे क्या लिखेंगे, 313 लिख लेंगे, माइनस 273 एंड प्लस 32, राइट। नाउ सी दिस विल बिकम इक्वल टू 9/5 ब्रैकेट में यदि हम 73 माइनस करें तो ये कितना रह जाएगा, दिस विल बिकम इक्वल टू 40, ठीक है, एंड प्लस 32, 5 के टेबल में कैंसिल करेंगे तो ये जाएगा 8 पर। नाउ 8 9 जार कितना बना, तो दिस विल बिकम 72 एंड प्लस 32, दिस विल बिकम 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब यहाँ पे सीधे फ़ारेनहाइट लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि y क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, y जो है ये रहा, y जो है ये डिग्री फ़ारेनहाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। चलो अब सेकंड पार्ट जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कह रहे कि इफ द टेम्परेचर इज 158 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब कि एट y की वैल्यू यदि हम 158 पुट करें, ठीक है, तो x की वैल्यू हमने निकालनी है एट y इक्वल टू 158। तो अब चेक करते हैं, यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर लेते हैं 158, दिस इज इक्वल टू 9/5 x माइनस 273 एंड प्लस 32। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 32 को लेफ्ट में ट्रांसपोज करेंगे। नाउ इट बिकम्स 158 minus 32, this is equal to 9/5 x minus 273, राइट। ओके, इसमें से 32 यदि हम माइनस करें तो ये आ जाएगा 126, तो 126 दिस इज इक्वल टू 9/5 एंड मल्टीप्लाई x माइनस 273। यदि हम 9 के टेबल में कैंसिल करें तो 9 के टेबल में ये कैंसिल हो जाता है 1 एंड 4, ठीक है। फिर ये जो बाई 5 है ना, 1/5 रह गया, तो बाई 5 यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 14 5 ये बना 70, दिस बिकम इक्वल टू x माइनस 273, और 273 को यदि हम लेफ्ट में लेकर आए तो ये आ जाएगा 70 प्लस 273, दिस इज इक्वल टू x, एंड फाइनली x की वैल्यू कितनी होगी, तो दिस विल बिकम इक्वल टू 343, और x क्या है, दैट इज केल्विन, केल्विन है ना, तो यहाँ पे 343 के लिखेंगे। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। आई होप कि इट इज क्वाइट इजी है, ठीक है। तो बच्चों प्लीज हर क्वेश्चन को ध्यान से, खासतौर पे इसकी स्टेटमेंट जो है वो आप लोगों को समझ में लगनी चाहिए, तभी जो है वो आप इसको कर पाओगे। तो स्टेटमेंट को मैनी टाइम्स रीड किया करो, रीड करने के बाद ही आप क्वेश्चन को समझो कि कहाँ पर क्या बताया जा रहा है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे कि द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, ठीक है, इज द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट फोर्स एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखो जब वर्क डन कब होता है, जब हम उस पर किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करें, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, ये रहा, इस पर फोर्स अप्लाई किया और ये ऑब्जेक्ट यदि उसी डायरेक्शन में, फोर्स के डायरेक्शन में ही यदि वो डिस्प्लेस हो जाए इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इतनी डिस्प्लेसमेंट हो जाए, तब हम वर्क कहते हैं कि वर्क किसके इक्वल होगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, राइट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ओके, तो एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यहाँ पे वर्क को W मानना है, डिस्टेंस को हमने D मानना है, एंड जो कांस्टेंट फोर्स है, ठीक है, उसको हमने 3 यूनिट लेना है, राइट। बड़ा सिंपल सा है, यहाँ पे चेक करो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, ठीक है। W क्या है, वर्क है, वर्क किसके इक्वल है, तो दिस इज कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स कितनी हमने लेनी है, 3 यूनिट, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस हमने क्या लेना है, दैट इज D। तो इसका मतलब है कि W इक्वल टू 3D, ये हमें गिवन है, राइट। नाउ व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2 यूनिट, तो ये तो पहले हमारे पास लीनियर क्या आ गया, इक्वेशन आ गया, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन आ गया ना, W और D के फॉर्म में, राइट। फिर कह रहे हैं कि एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ बाय टेकिंग कांस्टेंट फोर्स 3 यूनिट,
ठीक है, ड्रॉ इट्स ग्राफ बाय कांस्टेंट फोर्स 3 यूनिट। पहले तो हमने इसके ग्राफ को ड्रॉ करने हैं, राइट। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए चलो हमें यहाँ पे ग्राफ चाहिए, तो पिछले स्लाइड से लेकर आते हैं, लेट्स सी। यस, वी रिक्वायर ग्राफ, ये हमने ग्राफ ले लिया, ठीक है। थोड़ी सी साइज कम कर लेते हैं क्योंकि स्पेस नहीं है, तो लेट्स सी, बस इतने में हो जाएगा। नाउ सी, पहले तो हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके 3 सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। जल्दी से इसके 3 सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, तो लेट्स सी, एक मिनट जस्ट। तो बच्चों, पहले हम लोगों ने क्या करना है, इसके 3 सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो 3 सॉल्यूशन पहले जल्दी से फाइंड आउट कर लें, यहाँ पे लिख लेते हैं। दिस वन इज 2 थिंग्स, यहाँ पे एक्स वाई नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डब्ल्यू एंड डी। सबसे पहले एट डी इक्वल टू 1, यदि हम डी की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो डब्ल्यू कितना आएगा, 3 मल्टीप्लाई 1, दैट विल बिकम इक्वल टू 3। तो पहला सॉल्यूशन हमारे पास आ गया, डी की वैल्यू 1 और डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 3। चलो, एट डी इक्वल टू 0, यदि डिस्टेंस ट्रैवल 0 हो तो वर्क डन भी कितना होगा, 3 मल्टीप्लाई 0, दैट विल बिकम इक्वल टू 0। मतलब कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई तो इसका मतलब कि वर्क डन भी क्या होगा, दैट इज 0 आ जाएगा, राइट। और एट डी इक्वल टू, चलो यदि हम 2 ले लेते हैं तो डब्ल्यू कितना होगा, दैट विल बिकम इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2, दैट विल बिकम 6। अब यहाँ पर कई बच्चों के माइंड में आ सकता है क्या हम नेगेटिव नहीं ले सकते, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। हमने ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं ना, ग्राफ में हम नेगेटिव वैल्यू जो है वो लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मतलब कि कई बार हमने फोर्स अप्लाई किया और उसकी डिस्प्लेसमेंट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो जाए, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, नेगेटिव वर्क कहते हैं, ठीक है। नेगेटिव वर्क कौन सा होता है, दैट इज द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो है वो एक तरह से नेगेटिव वर्क है, क्योंकि वो हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। चलो, एनी हाउ मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा, मे बी कहीं फिजिक्स वाले बुरा ना मान जाए या कहीं गलती ना हो जाए, तो इसलिए हम लोग सिर्फ अपने टॉपिक पे रहेंगे। तो लेट्स सी, सबसे पहले हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दो कि पहले हमने ड्रॉ करना है 3 एंड 1, ये रहा 3 एंड इट इज़ 1। देन इसके बाद है 0 0, तो 3 एंड 1, एक तो ये आ गया पॉइंट। उसके बाद है 0 0, ये तो यूनिवर्सल पता ही है, ओरिजिन होते हैं। देन है माइनस का सॉरी 2 एंड सॉरी एक्स की डब्ल्यू, डब्ल्यू जो है वो 6 है, ये रहा 6 और ये आ गया 2। यस, एक्चुअली हमारे माइंड में हमेशा एक्स एंड वाई ही चल रहा होता है। इधर क्या है, इधर है डब्ल्यू और इधर क्या है, तो दिस इज डी, ये ध्यान रखना है। ओके, नाउ सी, हमने इन तीनों को ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए वही हमारा पुराना मेथड, हमें ये बहुत काम आता है। लेट्स सी, ये इन तीनों को मैंने ज्वाइन कर दिया है, थोड़ा सा कम। ओके, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ठीक है। नहीं, थोड़ा सा गलत हो गया, ये यहाँ पे जाएगा, यस, अब सही है, ठीक है। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद अब क्वेश्चन क्या है, इसको हम लोग पहले रीड करते हैं। यहाँ तक तो हमारा पार्ट हो गया ना क्लियर, व्हाट इज द वर्क डन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2 यूनिट, ठीक है। वेरीफाई इट बाय प्लॉटिंग इट ऑन ग्राफ। तो देखो, पहले तो हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया था कांस्टेंट फोर्स 3 लेकर। अब ग्राफ को देख के आपने बताना है कि जब हम 2 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे तो वर्क डन कितना होगा। तो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो, जब 2 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, यहाँ पे देख लो, ये रहा 2 यूनिट, ये रहा 2 यूनिट जब हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया, राइट, तो वर्क डन हमारा कितना है, तो दैट इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम ग्राफ, फ्रॉम ग्राफ व्हेन d this is equal to 2, w this become equal to 6, राइट। और
यहाँ पर हमने देखो ऑलरेडी किया ही हुआ है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट ये ऑलरेडी वही रिप्रेजेंट कर रहा है जो मैंने आप लोगों को बताया। तो ये हमें ग्राफ से ऑलरेडी क्लियर है कि जब हमने डिस्टेंस, अभी जैसे मैंने आपको एक बार ये दोबारा इरेज हो गया, जब डिस्टेंस 2 यूनिट होगा तो वर्क डन कितना आ रहा था हमारा, 6 आ रहा था। तो ये हमने यहाँ पे फ्रॉम ग्राफ जो है इसको वेरीफाई कर लिए। और यहाँ पे पूछा है ना व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2 यूनिट, तो ये हमने ऑलरेडी यहाँ पर शो किया हुआ है, आप इसको जस्ट यहाँ पे टिक कर सकते हो। ठीक है, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ linear polynomial px passes through the point 1 5 and 3 11, right? Find the polynomial px, find the coordinate of the point where the px cut the axis, draw the graph of the px and verify your answer। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट आप लोगों ने स्पेशली ध्यान देना है। मैं ये बता देता हूँ कि इफ ए लाइन, यदि मान लो कोई लाइन 2 पॉइंट से पास करे, पहला पॉइंट क्या है, ये है x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 एंड y2, राइट? तो इन 2 पॉइंट से पास होते हुए लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, तो ये ध्यान रखना है, इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या होता है, y माइनस y1, ठीक है, दिस इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 देन x माइनस x1, राइट? ये इसका फॉर्मूला है जो आपने याद रखना है। ठीक है, तो अब जैसे कह रहे हैं कि ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल px, ठीक है, वो हमने फाइंड आउट करना है जो कि इस 2 पॉइंट से पास करता हो। तो जो 2 पॉइंट से पास करेगा वो क्या होगा, लाइन होगा। तो पहले हमने क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, लाइन अगेन इट इज ए पॉलिनोमियल, ठीक है ना। ओके, तो लेट्स सी, फर्स्ट पार्ट में हम लोग पॉलिनोमियल निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये 2 पॉइंट से पास कर रहे हैं ना, तो पॉलिनोमियल px हमने फाइंड आउट करना है। ये कैसे निकालेंगे, तो y माइनस इनमें से x1 y1, इसको x2 y2 मान लेते हैं, तो ये कितना होगा, y माइनस y1, दिस इज इक्वल टू y2 माइनस y1 मतलब कि 11 माइनस 5 बाई x2 माइनस x1, यहाँ पे लिख लेते हैं 3 माइनस 1 एंड देन x माइनस x1 कितना है, तो दैट इज 1, राइट? यदि हम इसको फॉलो करते हैं तो ये यहाँ पे मैं फिर भी लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, x1 y1 इसको मान लिया हमने और इसको मान लेते हैं x2 एंड y2, राइट? ओके, अब यदि हम इसे सॉल्व करें तो ये चेक करो, ये बन जाता है y माइनस 5, दिस इज इक्वल टू 11 माइनस 5, ये बना माइनस का 6 बाई 3 माइनस 1, दिस बिकम 2 एंड देन x माइनस 1, राइट? ओके, 2 के टेबल में ये कैंसिल होगा 3 पर, नाउ दिस विल बिकम y माइनस 5, दिस इज इक्वल टू माइनस का 3x, माइनस 3 से अब हमने x को मल्टीप्लाई करना है, माइनस 3 को 1 से, तो ये बन जाएगा प्लस का 3, राइट? माइनस 5 को राइट में लेकर जाएं, देन y दिस विल बिकम इक्वल टू माइनस का 3x एंड 3 प्लस 5 ये कितना हो जाएगा, तो दैट विल बिकम प्लस 8, राइट? नाउ दिस इज द पॉलिनोमियल px, ठीक है, तो दैट इज y की जगह पे हम क्या लिखेंगे, पॉलिनोमियल px, ये क्या है, तो दैट इज का माइनस 3x प्लस 8 बना, दिस इज द पॉलिनोमियल, राइट? ये पॉलिनोमियल है, ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, ये लीनियर पॉलिनोमियल ही है, लेकिन ये क्या है, लीनियर रिलेशनशिप है, राइट? नाउ क्वेश्चन इज कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ px कट द एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहे हैं ये हमने फाइंड आउट करना है। ओके, तो सेकंड पार्ट में हमने क्या करना होगा, सेकंड पार्ट में यहाँ पे तो पहले हम ग्राफ ले आते हैं क्योंकि हमें ग्राफ की जरूरत है, तो लेट्स सी, जस्ट ए मिनट, हाँ जी, ये ग्राफ चाहिए ना हमें,
तो ग्राफ ले लेते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट। ठीक है, ये जस्ट आपको आइडिया ही देना है, तो इतना बहुत है। ठीक है, ओके नाउ सी। तो सेकंड पार्ट में हमने बताना है कि ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दोबारा लिखते हैं, हमने क्या लीनियर रिलेशनशिप क्या फाइंड आउट की है, वाई दिस इज इक्वल टू माइनस का 3x एंड प्लस का 8, राइट। तो सबसे पहले एट एक्स एक्सिस पे सबसे पहले तो ये पता है कि y की वैल्यू क्या होती है, दैट इज होती है 0, राइट। y की वैल्यू 0 होती है ना, तो यहाँ पे y की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे, तो 0 दिस विल बिकम इक्वल टू माइनस का 3x प्लस का 8 आएगा, राइट। तो यहाँ से माइनस 3x को लेफ्ट में लेकर आते हैं, 3x दिस विल बिकम इक्वल टू 8 and x this will become equal to 8 by 3, that is graph of px cut x axis at किस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो x की जगह पर है 8/3 और y की वैल्यू कितनी पुट करनी है हमने, तो दैट इज 0। फिर इसी तरह से एट वाई एक्सिस की खासियत क्या होती है, इस पे हमेशा x की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y दिस विल बिकम माइनस का 3 मल्टीप्लाई 0 एंड प्लस 8, तो दिस विल बिकम इक्वल टू 0 प्लस 8, दैट इज y की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये आ गई 8, राइट। इसका मतलब क्या है कि दैट इज ग्राफ ऑफ px कट y एक्सिस at 0 and 8, राइट। ओके नाउ सी, तो अब हमने क्या कर रहे हैं, इसका ग्राफ भी प्लॉट करना है, तो अब ऐसा करता हूँ मैं सीधे ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखो, ये है 0 8 एक्स, ये लाइन जो है वो कहाँ पे कट कर रहे हैं, चलो पर इसके ग्राफ हमें ड्रॉ करना पड़ेगा ना, कह रहे हैं कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पी एक्स, वेरीफाई योर आंसर। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे ना शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेता हूँ पहले तो लेट्स सी, इसके ना 3 सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं इस इक्वेशन के। ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूँ, मैं आपको सॉल्यूशन सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, पर मैं ये बता देता हूँ, आप लोग इसको चेक कर लेना है, एक्स एंड वाई। सपोज यदि हम x की वैल्यू, इसमें हमने x की वैल्यू 1 पुट करें, तो y की वैल्यू कितनी होगी, 8 माइनस 3, दैट विल बिकम इक्वल टू 5, राइट। चलो यदि हम 2 पुट कर लें, तो ये बना माइनस का 6 एंड प्लस का 8, ये कितना आ जाएगा, अगेन दिस विल बिकम 2। ठीक है, देन यहाँ पे आ गया 2 एंड 2। फिर एक लास्ट, यदि मान लो हम 3 पुट कर लें, तो ये x की वैल्यू यदि हम 3 पुट करेंगे, तो माइनस का 9 एंड प्लस का 8, दिस विल बिकम इक्वल टू माइनस का 1 आ जाएगा, राइट। तो ये 2 है, अब इसको हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं, तो लेट्स सी, ड्रॉ करेंगे, पहले है 1 एंड 5, ये रहा 1 एंड देन इट बिकम 5, ये आ गया पहला पॉइंट। इसके बाद है 2 एंड 2 था ना, ये रहा 2 और ये भी आ गया 2, दिस बिकम द सेकेंड पॉइंट। यदि हम 3 पुट करते हैं, तो ये आ जाता है माइनस का 1, राइट। और अब हमने इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करने हैं, तो ज्वाइन करने के लिए फिर से हम लोग शेप की हेल्प लेंगे। तो इसमें अब आप लोग ध्यान दो कि मैंने यहाँ से ज्वाइन करना है, ये लो, यदि हम इसको ज्वाइन करते हैं, तो अब ये आप चेक करो, ये 8 0 से पास कर रहे हैं ना, राइट। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्या था, दिस इज 2 एंड 2 था। ठीक है, अब ये थर्ड टाइम आ गया, इसको इरेज करके मैं दोबारा लिख देता हूँ। ओके लेट्स सी, तो ये आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, नाउ दिस इज 2 एंड 2। ओके, तो अब आप लोग यहाँ पे नोट कर सकते हो कि ये किससे पास कर रहा है, ये पास कर रहा है 8 से, और ये 3 से पास नहीं कर रहा है, ये 2 पॉइंट समथिंग हो गया, यहाँ से ये पास कर रहा है। ठीक है, तो हैंस वेरीफाइड फ्रॉम ग्राफ जो है ये वेरीफाई होता है कि 0 8 एंड 8/3 से पास करेगा।
8/3 का मतलब कितना बना 2.67, तो ये 2.67 ही है ना, ठीक है, 0.5 से ज़्यादा ही, राइट। चलो ये सॉल्यूशन आपने वीडियो रिकॉर्डिंग में देख ली होगी, तो ये आपको पता लग गया होगा, दिस इज 2 एंड दिस वाज 3 एंड माइनस का 1, राइट। आप लोग फिर से इसको देख लेना। नाउ सी द नेक्स्ट। ओके, लेट्स सी इन क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया हुआ है पी एक्स एंड क्यू एक्स, दो लीनियर पॉलिनोमियल्स हमें गिवन है। इसमें तीन कंडीशंस हमें गिवन है। कौन कौन सी कंडीशन है? कि पी जीरो इक्वल टू 5 है। चलो पहले यहाँ से चेक करते हैं। पी जीरो इक्वल टू 5 का मतलब है कि हमने एक्स की जगह पे जीरो पुट करना है, तो ए मल्टीप्लाई जीरो प्लस बी, दिस इज इक्वल टू 5, मीन्स कि ये बना जीरो प्लस बी इक्वल टू 5 आ गया। और यहाँ से कुल मिला के हमारे पास क्या बना, b की वैल्यू जो है वो 5 आ गई, राइट। ये तीनों कंडीशन को फुलफिल करते हुए हमें दोनों पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट करनी है, राइट। तो चलो पहले हमने b की वैल्यू 5 फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि ये दोनों कट करते हैं एक्स एक्सिस पर एट दिस पॉइंट। चलो इसको हम लोग बाद में करते हैं, पहले हम लोग थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन क्या है? कह रहे हैं कि इन दोनों का सम हमें दिया हुआ है 6x + 4। तो चलो पहले थर्ड कंडीशन से देखें हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो पहले पी एक्स लिख लेते हैं। पी एक्स क्या है? दैट इज ए एक्स प्लस बी। और क्यू एक्स क्या है? तो दैट इज सी एक्स प्लस डी। आप लोग ध्यान दो, पी एक्स प्लस क्यू एक्स है ना, ये रहा पी एक्स प्लस क्यू एक्स इक्वल टू गिवन है 6x + 4। चलो अब यदि हम इसको देखें तो ये क्या बन जाते हैं, पहले x कॉमन निकाल लेंगे, तो x कॉमन निकालने के बाद आएगा a प्लस सी मल्टीप्लाई x। जो विदाउट x वाले हैं इनको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, दैट इज b प्लस डी, एंड दिस इज इक्वल टू 6x + 4। नाउ हमने क्या करना है, दोनों साइड के जो कॉफिशिएंट्स है उनको इक्वेट करना है। ये रहा x का कॉफिशिएंट, ये रहा x का कॉफिशिएंट, इन दोनों को आपस में इक्वल लिखेंगे। इसी तरह से ये रहे कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर ये है कांस्टेंट टर्म, इनको आपस में इक्वल लिखेंगे। तो लेट्स सी क्या बनता है, a प्लस सी, सो a प्लस सी दिस विल बिकम इक्वल टू 6। और दूसरा क्या बना, b प्लस डी, एंड b प्लस डी दिस इज इक्वल टू 4। लेकिन हमने d की वैल्यू तो निकाली है, b की वैल्यू निकाली है ना 5, तो यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज 5 प्लस डी दिस इज इक्वल टू 4 आ गया। यहाँ से हमारे पास d की वैल्यू कितनी होगी, तो 4 में से 5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -1। चलो दो वैल्यूज तो हमने निकाल लिए, कौन कौन से निकाली है, b और d हमने निकाल लिया। अब हमारा मेन टारगेट क्या रह गया, a और c निकालना। तो a और c के लिए हम क्या करेंगे, ये ले लेंगे पॉइंट। देखो पॉलिनोमियल क्या है, पी एक्स माइनस क्यू एक्स। तो पी एक्स माइनस क्यू एक्स जो पॉलिनोमियल है ना, वो क्या होगा, दैट इज अगेन ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वाई। तो अब यहाँ पे ध्यान दो कि ये जो पॉलिनोमियल है वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है 3 एंड 0 पर। इसका मतलब कि y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 0 होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं सेकेंड पार्ट के लिखता हूं अकॉर्डिंगली, सिंस पी एक्स माइनस क्यू एक्स ये क्या कर रहे हैं, कट एक्स एक्सिस, ठीक है, एट 3 एंड 0। सो क्या होगा, पी एक्स माइनस क्यू एक्स जो है ना, ये पॉलिनोमियल इक्वल टू आ जाएगा 0 के, ठीक है। और यहाँ से यदि हम x की वैल्यू 3 पुट करें, ये रहा ना x की वैल्यू 3 पुट करनी है हमने, तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, तो इसका मतलब है कि P3 विल बी इक्वल टू Q3 आ जाएगा, राइट। यहाँ पे हमने दोनों जगह पे x पुट कर दिया और QX को राइट में लेकर आएंगे। नाउ सी P3 कितना बना, तो ये बना a मल्टीप्लाई 3 एंड प्लस b की वैल्यू हमने कितनी निकाली है यहाँ पे 5, तो ये रहा 5। मतलब कि इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 3 पुट कर दी, b की वैल्यू 5। नाउ दिस विल बी इक्वल टू, ये है cx, ये क्या है, तो दिस इज c, x की वैल्यू है 3 एंड d की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो दैट इज -1 जो हमने यहाँ पे निकाला है, राइट। ओके, तो कुल मिलाकर हमारे पास क्या बना, इसको यदि हम सॉल्व करें तो ये बन जाता है 3a + 5 दिस इज इक्वल टू 3c एंड -1, राइट। अब 3c को लेफ्ट में लेकर आते हैं और 5 को राइट में लेकर जाते हैं, तो ये बन जाएगा 3a -
3c, दिस इज इक्वल टू -1 एंड माइनस का 5, राइट। ओके, लेफ्ट में यदि हम 3 कॉमन निकाल लें, 3 कॉमन निकालेंगे तो बना a माइनस सी, दिस इज इक्वल टू -6। 3 के टेबल में इसे कैंसिल करेंगे तो आएगा माइनस का 2, राइट। तो दैट इज हमारे पास क्या बना, a माइनस सी इक्वल टू आ गया माइनस का 2, राइट। इसके पहले एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर, इसको लिख लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको लिख लेते हैं इक्वेशन 2, राइट। इसके नीचे फर्स्ट इक्वेशन लिखे हैं तो ये बना a प्लस सी, दिस इज इक्वल टू 6, ये है फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सी कि यदि हम इन दोनों को सॉल्व करें तो ये दोनों कैंसिल हो गया, a प्लस ए दैट इज 2a इक्वल टू कितना आ गया 8, सो a की वैल्यू कितनी आएगी, दैट विल बिकम 4। यदि हम a की वैल्यू 4 फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें तो फर्स्ट इक्वेशन बिकम्स, ये आ गया 4 प्लस सी, दिस इज इक्वल टू 6 एंड c विल बी इक्वल टू 6 माइनस 4 कितना आएगा, दैट इज 2, राइट। तो अब ये आप लोगों ने ध्यान देना है, हमने a b c d सारे वैल्यूज निकाल लिए, सी बी की वैल्यू भी आ गई, ए की वैल्यू भी आ गई और डी और बी हमने ऑलरेडी निकाला हुआ। सो फाइनली हमारे पास आंसर क्या है, सो पॉलिनोमियल पी एक्स किसके इक्वल होगा, तो ए एक्स प्लस बी, यही था ना, ए एक्स प्लस बी, इसमें ए की वैल्यू कितनी है 4x, बी की वैल्यू कितनी है, तो दैट इज +5। इसी तरह से क्यू एक्स, ये क्या था, सी एक्स प्लस डी था, तो सी की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, दैट इज 2, तो ये बना 2x, डी की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, -1, तो दैट इज -1। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, राइट। आई होप सभी को क्लियर हो। नेक्स्ट इज, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखो, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि लुक एट द फर्स्ट 3 स्टेजेस ऑफ द ग्रोइंग पैटर्न ऑफ द हेक्सागन, ठीक है, मेड यूजिंग मैच स्टिक, ए न्यू हेक्सागन गेट्स एडेड एट एवरी स्टेज which shared its side with the last hexagon of the previous stage, ठीक है। तो हर जो नेक्स्ट हेक्सा जो स्टेज है ना, उसमें एक हेक्सागन जो है वो जुड़ रहे हैं, ठीक है, और उसकी एक साइड जो है वो क्या हो रही है, शेयर हो रही है। तो कह रहे हैं कि ड्रॉ द नेक्स्ट 2 स्टेजेस ऑफ द पैटर्न, ठीक है, हाउ मैनी मैच स्टिक विल बी रिक्वायर्ड एट दीज स्टेजेस, कंप्लीट द फॉलोइंग। चलो पहले तो हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं, पहले स्टेज में कितने हैं, तो 6, नंबर ऑफ मैच स्टिक कितने रिक्वायर्ड हुए, 6। दूसरे में आप लोग काउंट करो, पहले में 6 थे, दूसरे में 5 न्यू ऐड हो गए, तो 6 + 5 11 हो गए। अब नेक्स्ट में 6 एंड 5 11, 11 एंड 5 कितना होगा, 16। यहाँ पर कितने रिक्वायर्ड हैं, तो 16 हो गए। नेक्स्ट में फिर 5 ऐड हो जाएंगे, क्योंकि हर बार 5 5 एक हेक्सागन ऐड हो रहा है, तो उसमें एक साइड तो ऑलरेडी शेयर्ड है, 5 साइडेड जो है वो हमने नेक्स्ट अटैच कर रहे हैं, तो यहाँ पे 5 ऐड करेंगे, दिस विल बिकम 21, फिर 5 ऐड करेंगे 26 एंड सो ऑन। मतलब कि जो nth टर्म है, nth टर्म में हमने क्या निकालना होगा, तो nth टर्म के लिए जो है वो हम लोग लिखेंगे 6 प्लस क्या लिखेंगे, 5 टाइम्स n-1, राइट। n-1 मैंने क्यों लिखा, ठीक है, देखो पहले स्टेज में तो फिक्स है ना, n की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ स्टेज 1 होगा, तो 1 में से 1 माइनस करेंगे, कितना आएगा 0, 0 इंटू 5 कितना बना 0, 0 में 6 ऐड करेंगे तो ये आ गया 6। अब जब दूसरी स्टेज पर आएंगे तो 2 - 1 कितना बना 1, 1 इंटू 5 कितना आ गया 5, और 5 में 6 ऐड करेंगे तो दैट बिकम्स 11। तो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये आप लोगों ने चेक करना है, ठीक है। तो अब पहले तो ये बताना है कि फाइंड ए रूल टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड फॉर द nth स्टेज। तो आई थिंक तो ये सभी को क्लियर ही है, अभी जो मैंने डिस्कस किया nth टर्म का जो लिखा है यही आप लोग यहाँ पे लिख दोगे, दैट इज इक्वल टू 6 + 5 टाइम्स n-1, राइट। ओके, तो n-1 में पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये बना 6 प्लस ये आ गया 5n - 5, तो कुल मिलाकर कितना होगा, दैट विल बिकम इक्वल टू 5n, 6 में से 5 माइनस करेंगे +1। अब आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे n की वैल्यू यदि हम 1 पुट करें तो कितना बना, 5 + 1 6 आ गया। यदि हम 2 पुट करेंगे तो 5 2 10 + 1 11, 3 पुट करने पर 15 + 1 16 एंड सो ऑन, राइट।
चलो अब हमने फर्स्ट पार्ट जो है ना ये यहाँ पे कर लेते हैं दोबारा। तो फर्स्ट पार्ट में आपने करना क्या है, बस इसके साथ ही नेक्स्ट स्टेज ड्रॉ करने के लिए, चलो मैं आप लोग को यहीं पे हेल्प कर देता हूँ। लेट्स सी, ये पहले स्टेज को कॉपी कर लेते हैं और फिर यहीं पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। एक और कर लेते हैं, वी। चलो ये जस्ट आपको मैंने हिंट ही देना है, इसलिए मैंने एक बार छोटा सा ड्रॉ कर लिया। अब हमने क्या करना है, इसके अगले स्टेज को ड्रॉ करना है ना। ड्रॉ करने के लिए क्या करना होगा, इसके साथ ही हम अटैच करेंगे पहले एक हेक्सागन। तो पहले ये ड्रॉ कर लेते हैं, दिस वन, देन दिस वन, नेक्स्ट वन इज दिस एंड दिस, ठीक है। और इसके फिर ऊपर भी ड्रॉ कर लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, दोबारा ड्रॉ करते हैं, ये वाला पार्ट हटा देते हैं। लेट्स सी, तो इसको यदि हम ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, दिस विल बी लाइक दिस, तीन ये हो गए साइड्स, देन लाइक दिस। चलो ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर भी इसी तरह से ड्रॉ करना है हमने, 1 2 देन 3 4 एंड 5, ये हो गए। एक यहाँ पे हमने ड्रॉ करना है, ये लो ये, ठीक है। इस तरह से आप लोग ड्रॉ कर लोगे, आप लोग ज़्यादा बेटर ड्रॉ कर सकते हो। तो ये जस्ट मैंने आपको हिंट दे दिया, अभी इस तरह से नेक्स्ट 2 फिगर्स हमने ड्रॉ करने थे, ठीक है। इसमें तो एक ही ड्रॉ करना था, ये मैंने एक ज़्यादा कर दिया। ये सॉरी 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 सॉरी, ओके। यहाँ पे ना बस एक ही हेक्सागन को हमने अटैच करना था, ठीक है। ये है इसका स्टेज कितना आ गया, 4, ये है स्टेज 4 और ये है स्टेज 5, ये 5 है, दिस वन इज द 4 है, ठीक है। चलो आई होप कि ये सभी को क्लियर है। नेक्स्ट इज कह रहे कि हाउ मेनी मैच स्टिक वुड बी रिक्वायर्ड फॉर द 15th स्टेज। इसी क्वेश्चन में 15th स्टेज में कितने मैच स्टिक रिक्वायर्ड होंगे। तो अभी हमने क्या किया था, हमने किया था ना पैटर्न, क्या था 5n+1। ओके, तो फॉर 15th स्टेज, 15th स्टेज के लिए ये फोर्थ पार्ट है, हमने क्या करना है, n की वैल्यू पुट कर देनी है 15। तो नंबर ऑफ मैच स्टिक कितने होंगे, नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड, दिस विल बी इक्वल टू, ये बनेगा 5 × 15 + 1, 15 5 are 75 + 1 दैट इज इक्वल टू 76, राइट। इसके बाद फिफ्थ पार्ट है, कह रहे कि कैन 200 मैच स्टिक फॉर्म ए स्टेज इन दिस पैटर्न, जस्टिफाई योर आंसर। क्या 200 मैच स्टिक जो है वो इस पैटर्न में आएगा। तो देखो यदि आएगा तो हम निकाल के देखते हैं। लेट मान लो कि 5n+1, ये चेक करते हैं कि क्या ये 200 के इक्वल आ सकते हैं, हमें n की वैल्यू पता लग जाएगा। तो पहले 1 को माइनस करेंगे तो 5n, दिस विल बिकम इक्वल टू 199, n विल बिकम इक्वल टू 199 बाय 5। देखो किसी भी स्टेज में नंबर ऑफ मैच स्टिक कितने हैं, वो है 5n+1। यदि 200 मैच स्टिक होंगे, कहीं पे आते होंगे, तो वो 5n+1 के इक्वल आना चाहिए। यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल के देखेंगे तो नंबर ऑफ स्टेज पता लग जाएगा। तो लेट्स सी, 5 के टेबल में यदि हम इसको कैंसिल करें तो ये कितने पर जाएगा, 5 3 are 15, 5 9 are 45, रह गया 4/5, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान दो कि यदि मान लो इसको मैं डेसिमल में करूँ तो ये आ जाता है 39.8, राइट। एन की वैल्यू डेसिमल में। अब बताओ क्या नंबर ऑफ स्टेज कभी डेसिमल में हो सकते हैं, जैसे रोल नंबर डेसिमल में नहीं होता, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डेसिमल में नहीं होती, तो नंबर ऑफ मैच स्टिक जो है वो भी क्या है, इंटीजर्स हैं, वो सारे पॉजिटिव इंटीजर आने चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस नंबर ऑफ स्टेजेस कांट बी इन, यदि ऊपर वाले पार्ट को छोड़ते हैं तो फ्रैक्शन, और इन डेसिमल
सो 200 match stick can't form any stage in this pattern. आई होप कि ये सभी को क्लियर हो गया हो, राइट? चलो नेक्स्ट इज, सो लास्ट क्वेश्चन, नहीं अभी तो सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज, लेट्स सी, कह रहे कि लेट पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, क्यू एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, टू लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं सच दैट कि ग्राफ ऑफ पी एक्स जो है वो पास करता है इन दो पॉइंट से, क्यू एक्स जो है वो पास करता है इन इस पॉइंट से, क्यू एक्स जो है वो पैरेलल है पी एक्स के, तो बताओ कि जो पॉलिनोमियल पी एक्स एंड क्यू एक्स हैं ये दोनों कौन से हैं? ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ओके, तो लेट्स सी, सबसे पहले तो जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम वे में जो है वो हम लोग इसको करते हैं। लेट्स सी, पहला कंडीशन है कि पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, ठीक है। यहाँ पे पी एक्स जो है ना इसकी हम वाई भी सपोज कर सकते हैं क्योंकि ये एक्स वाई को रिप्रेजेंट करता है ना। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंगली, फर्स्ट में सिंस पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, पास थ्रू किन किन पॉइंट से पास कर रहे हैं, 2 3 एंड 6 11। सो यहां पे ध्यान देना है, x की वैल्यू हमने क्या पुट करनी है, 2, और px मतलब कि ये y है, ये y की जगह पे क्या लिखेंगे, 3। तो यहां पे सीधे लिख लेते हैं a मल्टीप्लाई 2, सो a मल्टीप्लाई 2 प्लस b, दिस विल बी इक्वल टू px की जगह पे क्या लिखेंगे, तो दैट इज 3, राइट। एंड दूसरी, यहां पर x की वैल्यू जब हम 6 पुट करेंगे तो a मल्टीप्लाई 6 प्लस b, दिस विल बी इक्वल टू px की जगह पे क्या लिखेंगे, तो दैट इज 11, राइट। चलो अब यदि हम इन दोनों को अरेंज करें तो ये बन जाता है 2a, दैट इज 2a प्लस b, दिस इज इक्वल टू 3, एंड 6a प्लस b, दिस इज इक्वल टू 11। ये है इक्वेशन 1, दिस इक्वेशन इज 2। अब हमने इन दोनों को सॉल्व करना है, तो पहले तो साइन चेंज करोगे। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए ना तो हमने करना क्या होता है, यदि साइन ऑलरेडी अपोजिट है कैंसिल कर दो, यदि अपोजिट नहीं है सेम है तो जस्ट साइन चेंज कर रहे हैं हमने, नीचे तीनों के साइन चेंज करेंगे और ये b से b कैंसिल हो गया, तो 2 में से 6 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 4a, और 3 में से 11 माइनस करें तो ये आ जाता है माइनस का 8। माइनस से माइनस कैंसिल कर लेते हैं, 4 के टेबल में कैंसिल हो गया 2 पर, तो a की वैल्यू 2 आ गई। इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लें, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने पर ये आप लोग चेक करो कि 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस b, दिस इज इक्वल टू 3, राइट। तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 माइनस 2, 2 ज़र कितना होता है 4, 4 राइट में जाके बना माइनस का 4, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज माइनस का 1 आ गई, राइट। अब हमें जब a और b की वैल्यू पता लग गई है तो इसका मतलब हमने पहले तो पॉलिनोमियल px निकाल लेते हैं। सो पहला पॉलिनोमियल हमारे पास आ गया px, दिस इज इक्वल टू क्या है, ax प्लस b था, तो ये वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस 1। ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, ठीक है। अब qx की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे दो कंडीशन दी हुई है। पहली कंडीशन क्या है कि ये इस पॉइंट से पास कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं चलो यहाँ पे पहले ये गैप को यूज करेंगे। अब यहाँ पे लिखते हैं नाउ qx जो है इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, पास थ्रू, ये किससे पास कर रहे हैं, पास थ्रू पॉइंट है 4 एंड माइनस 1, दैट इज यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 4, तो इसका मतलब कि c मल्टीप्लाई 4 प्लस डी इक्वल टू माइनस 1 क्या है, तो दैट इज द वैल्यू ऑफ qx। यहाँ पे qx क्या है, यहाँ पे y भी लिख सकते हैं, तो दैट इज इक्वल टू माइनस का 1, तो ये बना 4c प्लस डी, दिस इज इक्वल टू माइनस 1, राइट। चलो अब एक बात यहाँ पे ध्यान देना है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, थर्ड पार्ट में हमें हिंट दिया हुआ है कि जो qx है ना लाइन, ये पैरेलल है px की।
देखो दो लाइन पैरेलल कब होते हैं, जब उनके स्लोप इक्वल हो। स्लोप क्या होता है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे सिंस पॉलिनोमियल पी एक्स जो है ना ये पैरेलल है, ये ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल लिखा है मैंने, ग्राफ ऑफ पी एक्स जो है, मैं ये लिख ही देता हूं नहीं तो फिर कई बार किसी को ऑब्जेक्शन ना हो जाएगा। सिंस ग्राफ ऑफ पी एक्स पैरेलल टू ग्राफ ऑफ क्यू एक्स, सो क्या होगा, सो इसका जो स्लोप है ना ए और इसका जो स्लोप है सी, सो सी जो है वो किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जब स्लोप इक्वल होता है तभी लाइंस क्या होते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। अब ए की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 2 है, तो इसका मतलब कि सो सी की वैल्यू 2 होगी, राइट। अब ये जो सी की वैल्यू है उसको हम पुट कर लेते हैं थर्ड इक्वेशन में। ठीक है, तो सी की वैल्यू यदि हम पुट करें तो ये बना थर्ड इक्वेशन बिकम्स, नाउ सी 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस डी दिस इज इक्वल टू -1, तो डी दिस विल बिकम इक्वल टू -1 एंड 8 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -1 -8, सो डी विल बिकम इक्वल टू -9, राइट। देन यहां से हमें क्या पता लगा, सो अब मैं ये वाला पार्ट यूज करूंगा। ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं सो क्यू एक्स किसके इक्वल था, तो दैट इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी था, और यहाँ पे सी की वैल्यू पुट करें तो ये आ जाता है 2x, और डी की वैल्यू कितनी है, तो दैट इज -9, सो दिस वन इज द क्यू एक्स। तो ये दो आंसर्स हमारे आ गए, एक तो आ गया पी एक्स एंड अनदर वन इज क्यू एक्स, राइट। नाउ क्वेश्चन इज कि हमने ये बताना है कि कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइन मीट एक्स एक्सिस, राइट। ये एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे पहले ध्यान दो, coordinate of point where px meet x axis, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो px है ना इसकी जगह पे आप 0 पुट कर दो, क्योंकि x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 0, तो वहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो px है मतलब दैट इज 2x - 1, 2x - 1 इसको इक्वल टू सीधे 0 लिख लेंगे, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1/2, इसका मतलब कि पॉइंट क्या होगा, दैट इज 1/2 एंड 0, ये वो कोऑर्डिनेट है जहां पर कि x एक्सिस को ये लाइन कट करेगा। इसी तरह से लास्ट हम लोग लिखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर QX मीट x एक्सिस। ये इसे फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, QX जो पॉलिनोमियल है उसको इक्वल टू 0 लिख लेंगे, ये रहा QX पॉलिनोमियल, तो इसको इक्वल टू 0 लिखें, 2x - 9 दिस विल बी इक्वल टू 0, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाती है 9/2, दैट इज किस पॉइंट से पास करेगा ये, तो ये पास करेगा 9/2 एंड 0 से, राइट। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर की px एंड qx पॉलिनोमियल के ग्राफ x एक्सिस को कट करते हैं, राइट। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू ऑल लीनियर फंक्शन ऑफ द फॉर्म fx इक्वल टू ax प्लस a where a is greater than 0 have in common। तो बहुत सिंपल है, पहले यदि हम फंक्शन को देखें, लीनियर फंक्शन को, तो हमें क्या नजर आ रहा है, ax प्लस a, और साथ में हमें कंडीशन दी हुई है कि a जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो ऐसा करते हैं, रीराइट करते हैं, ये जो फंक्शन है ना fx, दिस इज, इसमें से यदि हम a कॉमन निकाल लें तो ये क्या बन गया, x प्लस 1 बना, राइट। अच्छा यदि मान लो हम इसको चेक करें, इसका यदि हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, तो उसके लिए हम चेक करें कि एट एक्स एक्सिस क्या होगा, एट एक्स एक्सिस एफ एक्स जो है दैट विल बिकम इक्वल टू 0, ये y होता है ना, ये जो पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x है इसको हम y भी लिखते हैं, y इक्वल टू ए एक्स प्लस ए भी लिख सकते हैं। ओके, तो अब इसको यदि हम सॉल्व करें तो a टाइम्स एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से x प्लस 1 इक्वल टू 0 आएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1, मतलब कि चाहे जो मर्जी a की वैल्यू क्यों ना हो,
ये जितने भी हैं लीनियर फंक्शन दे विल पास थ्रू -1 and 0. So all linear functions of the form fx equal to ax plus a will pass through किस पॉइंट से पास करेंगे? तो दैट विल बी -1 and 0. ये एक्स एक्सिस के इस पॉइंट से ही पास करेंगे, ठीक है। देन अब यहां पे आप लोग ध्यान दो, इसका जो y इंटरसेप्ट है वो हमेशा क्या होगा? a होगा। तो ये तो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है कि y इंटरसेप्ट will be always positive, that is a, ठीक है। y मतलब y एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा? तो दैट विल बी a and 0, दैट इज पास थ्रू y एक्सिस एट 0 and a, ये हमेशा 0 and a पर ही पास करेगा, राइट। ओके, और हमें क्या पता लगता है कि इसकी जो स्लोप है, स्लोप हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव, क्योंकि a ग्रेटर देन 0 है ना। तो इसका जो थर्ड कंक्लूजन है कि स्लोप विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव, इंक्रीजिंग, जो मर्जी आप कह सकते हो, ठीक है। तो इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो आई थिंक ये सभी को पता लग गया होगा कि इसमें हमें क्या क्या कुछ कॉमन नजर आया। कॉमन क्या क्या नजर आया कि जितने भी लाइंस होंगे, एक ही जो मर्जी वैल्यूज पुट करें, वो सभी की सभी लाइंस जो है वो किससे पास करेंगे? एक्स एक्सिस के -1 and 0 से पास करेंगे। सेकेंडरी थिंग हमें क्या नजर आया कि वाई इंटरसेप्ट हमेशा ए के इक्वल होगा, मीन्स कि वाई एक्सिस को किस पॉइंट से पास करेगा? 0 and a से, और स्लोप हमेशा क्या है? पॉजिटिव, ठीक है, इंक्रीजिंग है। तो विद दिस, थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और यदि आपको इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इसको आगे शेयर करने की भी कृपालुता करना। थैंक यू।